हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो विद मोनिका। दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ 5 वो हैबिट्स जो मुझे मैनेजेबल और ऑर्गेनाइज रखने में बहुत हेल्प करती है। मेरी लाइफ परफेक्ट नहीं है। घर, बच्चे, ट्यूशन, सेल्फ स्टडी और इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ एक साथ हैंडल करना कभी-कभी इजी नहीं होता। और सच बताऊं तो कभी-कभी दिन तो मेरा प्रोडक्टिव भी नहीं होता। लेकिन कुछ छोटी हैबिट्स मुझे मैनेजेबल और ऑर्गेनाइज रहने में हेल्प करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बहुत लंबी टू डू लिस्ट बनाती थी और एंड में जब सब काम कंप्लीट नहीं हो पाते थे तो बहुत फ्रस्ट्रेशन होती थी, क्योंकि बिजी मॉम की लाइफ का हर दिन अनप्रेडिक्टेबल होता है। कभी बच्चों के स्कूल से एक्स्ट्रा काम आ जाता है, कभी घर में एक्स्ट्रा क्लीनिंग होती है, तो कभी हमारी खुद की ही एनर्जी इतनी लो होती है कि हम कुछ नहीं कर पाते। तो अब मैं परफेक्ट प्लानिंग करने के बजाय रियलिस्टिक प्लानिंग करती हूँ। और सच सच में इससे प्रेशर बहुत कम हो गया है। यहाँ मैं अपनी सेल्फ स्टडी कर रही हूँ। टू डू लिस्ट बनाने के बाद मैं सीधा अपनी सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है पूरा दिन बिजी रहने वाला है और अपने लिए टाइम निकलने नहीं वाला। इसलिए ये सबसे बड़ा टास्क मैं मॉर्निंग में ही फिनिश कर देती हूँ। मॉर्निंग में स्टडी करने के बाद ये सेटिस्फेक्शन रहता है सारा दिन कि मैं अपने गोल की तरफ भी स्टेप बाय स्टेप बढ़ रही हूँ। इसीलिए मैं ये सबसे बड़ा टास्क अपने मॉर्निंग में खत्म करना सबसे पहला जरूरी काम समझती हूँ। मैं दोस्तों इग्नू से एमए इन पॉलिटिकल साइंस कर रही हूँ। अगर आप भी कोई इग्नू से कोई स्टडी कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत मोटिवेट करेगा। चलिए नेक्स्ट हैबिट पे चलते हैं। पहले मैं मॉर्निंग में स्ट्रेस फील करती थी, क्योंकि घर भी मैसी लगता था और जिसे देखकर मेरा माइंड भी क्लटर्ड हो जाता था। इसलिए अब मॉर्निंग रिचुअल्स करने के बाद सेल्फ स्टडी करती हूँ और सीधा अपने घर की क्लीनिंग में लग जाती हूँ। घर को रीसेट करने से एक फायदा है, माइंड बिल्कुल शांत रहता है और मॉर्निंग कामली स्टार्ट हो जाती है। इसमें मैं जैसे क्लीनिंग कर लेती हूँ, बेड सेट कर देती हूँ, और अब गर्मियाँ हो रही हैं तो सारी वाटर बॉटल्स फिल कर देती हूँ। ये छोटे-छोटे टास्क मुझे ऑर्गनाइज़ रखते हैं और दिन भर मैं स्ट्रेस फ्री रहती हूँ। यहाँ पर मैं जो फ्रिज की क्लीनिंग कर रही हूँ, ये वीकेंड पे कर रही हूँ। इसे मुझे मेरे डेली टास्क में मत समझिएगा, क्योंकि हम बिज़ी मॉम्स ऐसे टास्क डेली में नहीं कर सकते हैं। मेरे वीक में जो पेंडिंग रह जाते हैं टास्क उस उन्हें मैं वीकेंड पे फिनिश करती हूँ। इससे मेरा घर भी क्लीन और ऑर्गेनाइज रहता है और मुझे अच्छा फील होता है कि मैं उन कामों को भी कर पा रही हूँ जो मैं काम बिजी होने की वजह से नहीं कर पाती थी। ये देखिए फ्रिज पूरा क्लीन हो गया है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट। मुझे लगता था मल्टीटास्किंग से ज्यादा काम होगा, लेकिन उससे सिर्फ स्ट्रेस बढ़ता था। अब मैं एक टाइम में एक ही काम करने की कोशिश करती हूँ। अगर कुकिंग कर रही हूँ तो बस वही करती हूँ, उसके साथ दूसरा काम नहीं करती। पहले मैं कुकिंग के साथ वॉशिंग मशीन में कपड़े भी चल रहे होते थे, तो इससे मेरा स्ट्रेस बढ़ जाता था। कुकिंग भी प्रॉपर नहीं हो पाती थी और वॉशिंग भी प्रॉपर नहीं हो पाती थी। अगर मैं ट्यूशन के लेसन प्लान बनाती हूँ तो अपने फोन को साइड में रख देती हूँ। की मात्रा सु ना पे आ की मात्रा चा पे ऊ की मात्रा रा पे आ की मात्रा। ट्यूशन टाइम पर डिस्ट्रैक्ट होना तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। इसलिए जब भी मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, बिल्कुल काम माइंड के साथ पढ़ाती हूँ। चलिए नेक्स्ट हैबिट की ओर। मेरी सुबह तब ज्यादा हेक्टिक लगती है जब मैं रात को सब कुछ अनफिनिश्ड छोड़ देती हूँ। इसलिए अब सोने से पहले 10 मिनट रीसेट जरूर करती हूँ। किचन क्लीन करना, नेक्स्ट डे मील प्रेप करना और
बच्चों की ड्रेस प्रेस करके रख देना, आयरन करना, ये स्मॉल प्रिपरेशन नेक्स्ट मॉर्निंग को थोड़ा ईज़ियर बना देती है। और गाइस, इससे हम लोग नेक्स्ट डे के लिए बिल्कुल रेडी रहते हैं। हमारा माइंड भी बिल्कुल रेडी रहता है और हमें सपोर्ट भी करता है। इससे नेक्स्ट डे में लेज़ीनेस नहीं आती और हमें हेक्टिक नहीं लगता कि इतने सारे काम हम कैसे करेंगे। तो नाइट प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छी हैबिट है, हमें डेवलप करनी चाहिए। गाइस, मैं आप सबसे एक बात और शेयर करना चाहती हूँ। लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी, उसमें मुझे ग्रो विथ किचन ने सब्सक्राइब किया था, तो मैं उन्हें दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। अगर आप भी मुझे इस वीडियो को देखकर सब्सक्राइब करते हैं, तो अपना नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं वीडियो के एंड में उनका नाम लेकर उन्हें थैंक यू ज़रूर बोलूँगी। अब चलिए, लास्ट हैबिट रह गई है, उसको डिस्कस करते हैं। ये हैबिट तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले मुझे लगता था कि ब्रेक लेना मतलब लेज़ी होना, इसलिए मैं बिना रुके काम करती रहती थी। लेकिन अब स्लोली समझ आ रहा है कि ब्रेक लेना भी ज़रूरी है। हर दिन प्रोडक्टिव नहीं हो सकता। 10 मिनट चाय के साथ क्वाइटली बैठ जाना, थोड़ा-सा स्लो हो जाना भी ज़रूरी है। अभी भी मैं परफेक्टली ऑर्गनाइज़ नहीं हूँ और ना ही कभी हो पाऊँगी, क्योंकि अब मैं परफेक्शन के पीछे नहीं भागती। अब मैं रियलिस्टिक रूटीन बनाना सीख रही हूँ। इसलिए अगर आप बिज़ी मॉम अपनी बिज़ी लाइफ़ को बैलेंस करने की कोशिश कर रही हैं, तो हमेशा याद रखिए, मोटिवेशन ज़रूरी नहीं होता। हर दिन मोटिवेशन आना भी पॉसिबल नहीं है। कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। आप थोड़ा-थोड़ा रोज़ कीजिए, आप अपने गोल को ज़रूर अचीव कर पाएँगे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खूब सारा पानी पीजिए, गर्मियाँ बहुत हो रही है, और अपना अच्छे से ध्यान रखिए। टिल देन, बाय बाय।